हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एनआर ज्ञान केंद्र पर स्वागत करता हूं। आज हम सिर और पैर से संबंधित मैथ का एक चैप्टर है जिसे इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले हम इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन को बनाएंगे और उसे बनाने के बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यह क्वेश्चन इतनी आसानी से कैसे बनता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक समूह में कुछ तोते तथा कुछ गाय हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 32 तथा पैरों की संख्या 112 हो तो इस समूह में कितनी गाय हैं। इसका मतलब इस समूह में हमें गायों की संख्या पता करना है। इसे बनाते हैं। पहले इसे बना लेंगे और उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कितनी गाय हैं, इसका मतलब वो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 गुना 2 बराबर 64 हो गया। लेकिन पैरों की संख्या कितनी है, 112। इसको घटा लेंगे, ये हो गया आपका 8 और 10 में से 6 गया 4/2 बराबर 24। ये आपका आ गया हमारी गायों की संख्या 24। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक समूह में कुछ बकरी तथा कुछ कौवा हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 52 तथा पैरों की संख्या 128 हो तो इस समूह में कौवों की संख्या बताएं। इस बार इस क्वेश्चन में 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए, सिरों की संख्या 52 गुना 4 208 और पैरों की संख्या है कितनी, 128। इसे हम माइनस करेंगे, 0 और 8/2 बराबर 40। 52 जानवरों में से 40 आ गया 2 पैर वाला। यदि 52 में से 40 2 पैर वाले हैं तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी, 12। 4 पैर वाला। आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। एक समूह में कुछ भैंस तथा कुछ आदमी हैं। इस समूह में यदि पैरों की संख्या 256 तथा सिरों की संख्या 114 हो तो इस समूह में कितने व्यक्ति और कितनी भैंसें हैं। इस उदाहरण में आपको दोनों निकालना है, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं, दोनों निकालते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम 4 पैर वालों की संख्या निकाल लें तो 2 पैर वाला तो हमें अपने आप मिल जाएगा। तो इसमें हम 4 पैर वालों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। सिरों की संख्या कितनी है, 114। इसे गुना करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 228। और है कितना, पैरों की संख्या 256। इसे 256 से घटा लेंगे, 28 16 8 और 2/2 करेंगे और पूरी काटेंगे तो आ जाएगा 14। ये 14 हमें क्या मिल गया, 4 पैर वालों की संख्या 14। यदि कुल 114 है गाय और व्यक्ति मिलाकर और इसमें से 14 भैंसें हैं तो 100 क्या हो जाएंगे, व्यक्ति। ये हो गया। आइए देखते हैं 14 उदाहरण। और चौथा उदाहरण रुपए पैसे से संबंधित इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे कि अगर रुपए पैसे दे दे तो हमें कैसे बनाना है। आइए देखते हैं हम लोग चौथा उदाहरण। ब्यूटी के पास कुल 50 रुपए और 10 रुपए के कुल 50 नोट हैं जिनका कुल मूल्य 1300 रुपये है। ब्यूटी के पास कितने नोट 10 रुपये के हैं। इस क्वेश्चन में हमें 10 रुपये वाले नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कुल नोटों की संख्या कितनी है, 50 और ज्ञात करना है हमें 10 रुपये वाला नोट।
ये आ गया 10 रुपये वाले नोटों की संख्या 30। अब ये प्रश्न इतनी जल्दी कैसे बन रहे हैं, आइए हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद आप भी इतने ही समय में पूरी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए सिरों की संख्या कितनी होगी 12 और पैरों की संख्या 40। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पैरों की संख्या कम होती क्यों है। मान लीजिए ये 12 जानवर हैं, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। हम इसको डिवाइड करते हैं। ये हो गया आपको 2 पैर और ये 4 पैर, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। सपोज कीजिए कि ये सभी जानवर 2 पैर वाले हैं, तब क्या होगा, हमने किया 12 से गुना 24 पैर। अगर हम सभी जानवरों को 2 पैर वाला मान लें तो हमें कितना पैर मिलेगा 24 पैर। और यदि हम सभी जानवरों को 4 पैर वाला मान लें तो हमें कितने मिलेगा पैर 48 पैर। और देखिए जब भी देता है ना पैरों की संख्या तो इन्हीं दो के बीच देता है। यदि हम सभी जानवरों को 4 पैर वाला मान लें तो होना चाहिए था कितना 48, लेकिन है कितना 40। इसका मतलब इसमें से कितना पैर कम हो गया 8 पैर। और 8 पैर क्यों कम होता है, कैसे कम होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम अभी देखेंगे। सपोज कीजिए 4 पैर वाला मेरे पास 4 जानवर हैं, तो पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए 16। और हमने क्या किया, एक जो जानवर है 4 पैर वाला उसके जगह पे 2 पैर वाले जानवर को इसे हटा दिया और इसके जगह पे 2 पैर वाले जानवर को एक हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। ये कट और यहाँ पे 4 + 4 प्लस ये 3 जानवर हो गए 4 पैर वाले और एक जानवर हो गया 2 पैर वाला। तब हमारे पास पैरों की संख्या कितनी होगी 12, 13, 14। देखिए कुल जानवर यदि हम मान लें सभी 4 पैर वाले और उसमें से एक को 4 पैर वाले को निकाल कर उसके स्थान पर 2 पैर वाला जानवर रख दें तो 16 से घट के कितना हो गया 14। इसका मतलब कि अगर एक जानवर 2 पैर वाला डालेंगे तो 2 पैर कम होगा। और उसी तरह 2 पैर वाले 2 जानवर डाल दे तो कितना कम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 4 पैर वाला था ना, इसको भी हम क्या करेंगे 2 पैर वाला। तो देखिए 4 4 8 4 12 हो गया। मतलब कि अगर एक 4 पैर वाले जानवर से एक 2 पैर वाले जानवर को कन्वर्ट करेंगे, बदला बदली करेंगे, 4 पैर वाले को बाहर निकालेंगे और 2 पैर वाले को अंदर डालेंगे तो इससे पैरों की संख्या में 2 की कमी आती है। 2 की कमी आती है। अब यहाँ पे देखिए 48 पैर होना चाहिए। हम सभी जानवर जब 4 पैर वाले मानेंगे तो 48 की कमी होनी 48 पैर और यहाँ पे दिया है 40 पैर, मतलब 8 पैर की कमी है। और ये 8 पैर की कमी किसकी वजह से है, इसमें 2 पैर वाले जानवर भी हैं इसकी वजह से है। अगर एक 2 पैर वाला जानवर होता तो यहाँ पे कितना कम होता 2 पैर, लेकिन कितना कम है 8 पैर। 8 पैर कम है तो एक जानवर की वजह से 2 पैर कम होगा तो 4 जानवर की वजह से कितना पैर कम हो जाएगा 8 पैर। और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ देखिए अब हम इसे बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए हमने 12 जानवर है और सभी को क्या मान लिया 4 पैर वाला, तो हमारे पास कितना पैर होना चाहिए था 48, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 40, इसीलिए हम यहाँ से घटाते हैं। ये 8 पैर की कमी हो रही है। होना चाहिए 48 पैर और हो रहा है 4 पैर। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 पैर वाले जानवर भी हैं और उन्हीं की वजह से 8 पैर कम हो रहा है। और इसीलिए हमने यहाँ 2 से भाग दिया था। ये रहा आपका एक पैर, एक जानवर जाएगा 2 पैर कम करेगा, 8 पैर कम हुआ है तो इसका मतलब 4 जानवर जाएंगे 2 पैर वाले। ये रहा आपका ये हो गया। अब देखते हैं कुछ रुपए पैसे वाले में कैसे कम होता है। हाँ एक बात और हम बताना भूल गए,
दो पैर वाले, ये जो हम भाग लगा रहे हैं ना, 1 मिनट, ये इसका अंतर आया कितना 8, और इसमें हम भाग लगाते हैं। तो ये जो भाग लगाते हैं ये एक्चुअली में होता है ना कि दो पैर, एक जानवर के 2 पैर हैं और एक जानवर का 4 पैर है, इसी का अंतर है 2, और इसी 2 से हम यहाँ क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। अभी रुपए पैसे वाले में ये बदल जाएगा 4, मतलब 4 जानवर कौन से हो गए, 2 पैर वाले। और इसे देखते हैं प्रूफ करके कि हमने जो आंसर लाया है क्या वो सही है। अगर 4 हो गए, टोटल जानवरों की संख्या कितनी थी 12, टोटल जानवरों की संख्या थी 12, तो इसमें 4 पैर वाला कितना हो गया, 2 पैर वाला। यदि 2 पैर वाला 4 है तो 4 पैर वाला कितना हो जाएगा 8। इसे हम प्रूफ करके देख लेते हैं। 8 गुने 4 पैर बराबर 32, और 4 गुने 2 पैर बराबर 8। ये रहा आपका 40 पैर, और 8 4 12 सिर एवं 40 पैर। अब आइए थोड़ा सा रुपए वाले में देख लेते हैं। ये हम लोग देखते हैं नोट वाले उदाहरण पे। 50 नोट है, कुल नोटों की संख्या कितनी है 50। इसमें 10 रुपए के नोट हैं और 20 रुपए के नोट हैं, और इन सभी नोटों का मूल्य कितना है 900 रुपये है। सपोज कीजिए अगर 10 रुपए के ही सभी नोट होते हैं, 50 नोट तो कितना पैसा होता 500 रुपये। और यदि 20 रुपए के होते सभी नोट, 20 रुपए के होते सभी नोट, 50 नोट हैं, तो मूल्य कितना होता 1000 होता। अब यहाँ पे उसी तरह फिर देख लेते हैं 10 रुपये 10 रुपये, और इस बार हम आपको बढ़ा के दिखा देते हैं, ठीक है। और ये एक और 10 रुपये, टोटल 4 अगर नोट हैं 10-10 रुपये के, तो इनका मूल्य कितना होगा 40 रुपये। अब एक नोट को हम क्या करते हैं कि 20 रुपये के नोट से क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना रुपए आ गया 50 रुपये, 20 और 30 50 रुपये। मतलब कि अगर सभी नोट मान लीजिए कि 10 रुपये के होते तो 500 मूल्य होता, लेकिन मूल्य कितना है 900 रुपये है, 400 रुपये ज़्यादा है। और ये 400 रुपये किसकी वजह से बढ़ा है, ये 400 रुपया बढ़ा है 20 रुपये के कुछ नोट इसके अंदर हैं, सभी नोटों के अंदर कुछ नोट 20 रुपये के भी हैं। और देखिए अगर एक 20 रुपये का नोट होता तो 10 रुपये बढ़ता, लेकिन यहाँ पे बढ़ा है कितना 400 रुपये। अब इसी 400 रुपये को हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर अब निकालिए। अभी हमने क्या बोला था कि भाग देना होगा तो क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो 10 और 20 का अंतर कितना होगा 10, ये हमने 10 से भाग दे दिया, और ये क्या आ गया 40। 20 रुपये के कितने नोट आ गए 40 नोट आ गए। यदि 20 रुपये के 40 नोट हों और कुल नोटों की संख्या 50 हो, तो 10 रुपये वाले कितने नोट रह जाएंगे 10। ये देखिए 10 100 रुपये यहाँ और 800 रुपये यहाँ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 900। अब इसको हम किस विधि से करते हैं वो देखिए, 1 मिनट इसे मिटा लें, ठीक है। ये इनका कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य 900 रुपये था, 900 रुपये था। अब किस विधि से करते हैं ये देखिए, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें निकालना क्या है 10 रुपये के नोट की संख्या ना, कुल मूल्य 10 रुपये वाले नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या ज्ञात करनी है,
तो हम इसका अपोजिट मानेंगे, मतलब 10 रुपये और इसका अपोजिट क्या है 20 रुपये। सभी नोट क्या मान लेंगे 20 रुपये के हैं, 20 रुपये का। और कितने नोट हैं 50 नोट, तो 50 से गुना करते थे हम, यही ना करते थे कि कुल जितने होते थे तो 50 यहाँ पे कुल नोट है और एक नोट 20 रुपये के सभी 50 नोट हैं तो 1000। और यहाँ पे कुल मूल्य दिया था, हम कुल मूल्य माइनस करते थे, माइनस कर लिए, बचा कितना 100 और इसे भाग देते हैं हम नोटों के अंतर से। अंतर कितना है 10, ये 20 और 10 का अंतर कितना होगा 10। ये आपका कट के 10 नोट आ गया। ये 10 रुपये वाले हैं और इसका अपोजिट ये 20 रुपये वाले कितने नोट हो जाएंगे 40 नोट हो जाएंगे। ये 40 और ये 10। एक बार और अगर जिन्हें समझ में नहीं आया एक बार फाइनली देख लें। आइए लास्ट बार देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। दिया हुआ है कि कोई समूह है जिसमें 2 पैर वाले और 4 पैर वाले सभी जानवरों की संख्या कितनी है 56 है और उनके पैरों की संख्या कितनी है 136 है। क्वेश्चन में 2 ही प्रकार के जानवर होते हैं, एक जिनके 2 पैर होते हैं और दूसरा जिनके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि पूछा क्या है। यदि हमसे 2 पैर वाला पूछे तो हमें सभी क्या मानना है 4 पैर वाला, और यदि हमसे 4 पैर वाला पूछे तो हम कुल क्या मान लेंगे सभी, मतलब ये सभी जानवरों की संख्या। यदि हमसे 2 पैर वाला पूछे तो हम इन सभी को मान लेंगे कि ये सभी 4 पैर वाले जानवर हैं। और यदि हमें 4 पैर वालों की संख्या निकालनी हो कि 4 पैर के कितने जानवर हैं तो हम ये सभी 56 को क्या मान लेंगे कि 2 पैर वाले जानवर हैं। तो ये सबसे पहले कुल जानवर की संख्या लिख दी और हमसे पूछा है मान लीजिए कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो हम सभी जानवरों को क्या मान लेंगे 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले जानवर मान लेंगे तो इनके पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी 224 होनी चाहिए थी 224, लेकिन है कितना 36 136। तो 136 को हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो ये बचा हमारा 8 और 8 और 8 88। ये 88 पैर कम है और कम किसकी वजह से है, कम है 2 पैर वाले की वजह से। और 2 पैर और 4 पैर का अंतर हमने बताया ना कि अंतर से भाग देते हैं, तो 2 पैर और 4 पैर का अंतर कितना है 2, इन 2 से हमें इसको भाग दे देंगे। ये कितना आ जाएगा 44। अब देखिए कुल जानवर कितने हैं 56, 44 यदि 2 पैर वाले हो गए तो 4 पैर वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 और 6 12। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। 44 दूना मान लीजिए कि 44 जानवर के 2 पैर हैं, 44 दूना 88 और 12 चौक 12 जानवर हैं, उनके कितने पैर हैं 4, 4 से हमने गुना किया 12 चौक 48, 8 8 16 का 6 और 8 4 12 1 13। देखिए पैरों की संख्या 136 हो गई। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें लाभ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।